नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज वन प्लस में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खुलासे की जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सबको चौंका कर रख दिया है। राजस्थान जैसलमेर में समरवती इलाका, जहां देश की सुरक्षा हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिक रही है, और उसी जैसलमेर में एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने वर्दी में नहीं बल्कि सिविल ड्रेस में देश के साथ गद्दारी की है। सरकारी क्लर्क शकूर खान, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ तक एक सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला एजेंट निकल गया। ये मामला यहाँ खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये वही शकूर खान है जो कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सोलह मोहम्मद का पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए रह चुका है। तो सवाल तो उठता है कि आखिर कौन है शकूर खान। जैसलमेर जिला कार्यालय में एक सामान्य क्लर्क के रूप में काम करने वाले शकूर सालों से एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी के तौर पर जाना जाता था, विशेष रूप से तब जब वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसलमेर में एक जिला कंट्रोल रूम में तैनात था। वो जगह जो युद्ध के समय पे वार हेडक्वार्टर के नाम का काम करती थी। उस समय उसे देशभक्त कहा जाता था, लेकिन अब जब उसकी सच्चाई सामने आ गई है तो वही शकूर आज देशद्रोही कहलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर एक रणनीतिक मिशन जिसने भारतीय सेना ने पश्चिम सीमावर्ती को अंजाम दिया। साथ ही उस समय सेना की गतिविधियों को और साथ ही रणनीति को गोपनीय रखने के लिए जैसलमेर का कंट्रोल रूम सबसे संवेदनशील स्थानों में से एक था, और वही इसी कंट्रोल रूम में शकूर खान तैनात था। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, कुछ सुराग ऐसे सामने आए जो चिंता बढ़ाने वाले थे। भारतीय सुरक्षा की एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर मीर जफर शुरू किया, एक व्यापक अभियान जिसका मकसद था उन छुपे हुए देशद्रोही को पकड़ना जो दुश्मनों के अंदर से जानकारी पहुंचा रहे हैं। हम इस मामले को और भी गंभीरता बनता हुआ नजर आ रहा है। शकूर खान राजनीतिक संबंध में था। वो केवल एक क्लर्क ही नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे सोलह मोहम्मद का निजी सचिव भी रह चुका था, पीए भी था, काफी जानकारी भी थी। सोलह मोहम्मद अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री थे और अल्पसंख्यक मामलों की जिम्मेदारी संभालते थे। शकूर की उनके साथ करीबी ना सिर्फ प्रशासनिक पहुंच बढ़ा रही थी बल्कि कई गोपनीय फाइलों, बैठकों, साथ ही योजनाओं की जानकारी तक भी उसका पहुंच बनती थी। अब सवाल ये है कि क्या शकूर ने केवल नियंत्रक कक्ष से ही जानकारी लीक करी है या फिर मंत्री कार्यालय के अंदर से भी संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान तक पहुंचाई हैं। शकूर खान को राजस्थान पुलिस ने इंटेलिजेंस यूनिट सीआईडी ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उसे जयपुर में संयुक्त एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जांच में सामने आया है कि शकूर अब तक 7 बार पाकिस्तान जा चुका है। उसके मोबाइल और साथ ही अन्य डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए गए हैं, और सबसे गंभीर बात तो ये है कि शकूर के पाकिस्तान उच्च योग के अधिकारियों से संपर्क के प्रमाण मिले हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत लालच था या कोई संगठन नेटवर्क का हिस्सा था जो भारत के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता था। मामले में सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी और साथ ही पूर्व मंत्री सैलम मोहम्मद की चुप्पी बड़े सवाल में कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या पार्टी को शकूर के बैकग्राउंड की पहले से जानकारी थी? क्या उसे इतनी संवेदनशील पोस्टिंग देने की में लापरवाही क्यों हुई? आज देश ये जानना चाहता है कि कैसे एक क्लर्क जो युद्धकालीन समय में कंट्रोल रूम में तैनात था वो पाकिस्तान का एजेंट बन गया, और जब वो उसकी पहुंच के एक मंत्री के दफ्तर तक थी। इस पूरे प्रकरण ने न सिर्फ हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया है बल्कि ये भी बताया है कि राष्ट्रीय विरोधी ताकतें सिर्फ सीमा पार नहीं बल्कि हमारे सिस्टम में भी पैठ बना के रख सकती हैं। जरूरत है सकर्ता की, जवाबदेही की, और ये सुनिश्चित करने की कि कोई शकूर फिर से सिस्टम में घुसपैठ ना कर पाए। ये सिर्फ एक शख्स की गद्दारी नहीं बल्कि पूरी प्रणाली को चुनौती देता है। इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।